हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने आज ये चैनल शुरू किया और पहली वीडियो में एस्किमोज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एस्किमो क्या होते हैं, उनकी क्लाइमेट क्या होती है, रेस क्या होती है उनकी, फूड हैबिट्स क्या होती हैं, हैबिटेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं, जनरल लाइफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डेथ रिचुअल्स क्या होते हैं उनके, और बिलीव्स क्या वो मतलब क्या बिलीफ होते हैं उनके, और वो कौन से देवता को मानते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एस्किमो की, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं एस्किमो। तो एस्किमो जो वर्ड है, एस्किमो का मतलब होता है ईटर्स ऑफ रॉ मीट। एस्किमो का मीनिंग ही यही होता है कि ईटर्स ऑफ, वो रॉ मीट खाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगर देखें इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बता सकते हैं कि इनकी लाइफ सेमी नोमैडिक होती है। सेमी नोमैडिक मतलब ये कुछ महीनों के लिए एक जगह पर रहते हैं, वहाँ का रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि ये हंटर और गैदरर्स होते हैं, तो एग्रीकल्चर, और वैसे भी वहाँ की क्लाइमेट ऐसी होती है कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती है। ये इसलिए सेमी नोमैडिक होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल। उसके बाद रहते कहाँ पे हैं, तो ये नॉर्थ पोल, जैसे यह अर्थ है, तो जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है यहाँ पे रहते हैं, आर्कटिक रीजन में। तो हम ये कह सकते हैं कि रेसाइड इन आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल के आर्कटिक रीजन में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से इनके बारे में पढ़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्किमो की ट्राइब क्या होती है। ट्राइब कह रहा, क्लाइमेट। अब आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आप लोग जानते होंगे कि क्लाइमेट नॉर्थ पोल में, आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट कैसी होती है। तो यहाँ पे क्लाइमेट जो होती है बहुत ही कोल्ड होती है। क्लाइमेट इज़, बहुत ठंडी क्लाइमेट होती है। टेम्परेचर लगभग -30 से -40 डिग्री होता है। विंटर लगभग यहाँ पे विंटर लॉन्ग होता है और लगभग 9 मंथ का होता है। समर यहाँ पे सिर्फ 3 महीने की होती है। अब यहाँ पे कह सकते कि जब इतना मतलब क्लाइमेट ऐसा है, तो जाहिर सी बात है प्रेसिपिटेशन यहाँ पे लो होगा। प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी लो। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं रेशियल फीचर्स इनके। एस्किमो के जो रेशियल फीचर्स हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं रेशियल फीचर्स। रेशियल फीचर्स। तो सबसे पहले एस्किमो की रेस के बारे में बात करते हैं। एस्किमोज मंगोलॉयड रेस के होते हैं। एस्किमोज आर ऑफ मंगोलॉयड रेस। इनकी रेस मंगोलॉयड होती है। एस्किमोज फेस इज़ ब्रॉड, फेस इज़ ब्रॉड होता है, इनका चेहरा ब्रॉड होता है। अब ब्रॉड क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ब्रॉड इसलिए होता है कि हीट कंजर्व करने के लिए, सरफेस एरिया को रिड्यूस करके हीट कंजर्व कर लेता है।
लिख देते हैं हम रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया टू कंजर्व हीट, कंजर्व और एब्जॉर्ब कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा लिख लेते हैं हेयर्स इनके ब्लैक होते हैं, हेयर्स आर ब्लैक इन कलर। और इसके बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है स्किन कलर, स्किन कलर इज डार्क कलर, स्किन इज डार्क कलर्ड, ये ज़्यादा सही रहेगा। स्किन इज डार्क कलर्ड। हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट हो जाती है आपकी 5 फीट 4 इंचेस से टू 5 फीट 2 इंचेस। अब इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट एक वो आता है कि इनकी फूड हैबिट्स क्या होती हैं। फूड हैबिट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल है, एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। अब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है दे हैव टू डू हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर सर्वाइवल। जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेट। बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ के लोग करते क्या हैं। सो जैसे कि एस्किमो बोला है गया कि वो रॉ मीट खाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दे टेक नॉन वेज डाइट। अब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये लोग नॉन वेज डाइट लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे इनकी डाइट भी चेंज होती होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन समर समर में बेसिकली ये लोग फिश होती हैं, फिश खाते हैं। और समर होती है इस वजह से वहाँ पे जो कई सारी बेरीज होती हैं और कई सारे जो है फिशेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, जो समर में ही आते हैं। तो यहाँ पे इन समर एस्किमो ईट फिश एंड, क्योंकि हंटर गैदरर्स होते हैं, हंटर गैदरर्स हैं तो गैदरिंग भी करेंगे। तो ये जो बेरीज गैदर करते हैं वो खाते हैं, ठीक है। अब ये तो समर को हो गया। इन विंटर में ये बेसिकली इन विंटर दे डू आइस फिशिंग एंड हंटिंग ऑन द सी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें दीज आर द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ एस्किमो। सीधी सी बात है कि ये जैसे इनके नाम में है एस्किमो ईटर्स ऑफ रॉ मीट, तो हम मीट ही खाएंगे ना। और इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि एग्रीकल्चर कर सकें, तो इसलिए ये मीट ही खाएंगे। अब सबसे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक तो सभी हम लोग हैबिटेशन की बात करते हैं।
तो सबसे पहली बात है कि ये नोमैडिक सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं। दे लिव सेमी नोमैडिक लाइफ। फैमिली जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा एक जगह नहीं रुकती। फैमिली डज नॉट लिव मोर देन 1 ईयर इन 1 प्लेस। अब जाहिर सी बात है ऐसा क्यों होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है वाई। तो ये होता है दिस इज बिकॉज ऑफ सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में ये दोनों लोग ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कलर चेंज कर लेता हूँ। हंटिंग के लिए सॉरी मैं हिंदी में चला गया था। फॉर हंटिंग दे यूज़ बोन टूल्स। हारपून्स भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बचपन से एस्किमोज़ के बारे में सुनते आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इग्लू। तो इन विंटर्स जब ठंडा का मौसम आता है, इन विंटर दे मेक हाउसेस ऑफ स्नो। अब ये बनता कैसे है? तो इसमें क्या होता है, सेवरल लेयर्स ऑफ आइस होती हैं। बर्फ़ की कई सारी लेयर होती हैं और नीचे इनसाइड आ लेदर और स्किन इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से आइस नीचे नहीं आती है। ओके, इतना हो गया। और एक हैबिटेशन में इनका ये भी होता है कि जब ये एक जगह से दूसरी प्लेस जाते हैं, व्हेन दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनके जो बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े जो कि चलने लायक नहीं होते हैं, तो उनको ये पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं। इस वजह से उनको पीछे छोड़ देते हैं मरने के लिए, डाई। व्हेन दे ग्रो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे लीव देयर old and unable peoples to die। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम लोग। भाई हर तरफ बर्फ़ है, तो बाइक से और साइकिल से तो चलेंगे नहीं, ना कार वहाँ जा सकती है। तो बेसिकली ये लोग वुडन ब्लॉक्स होते हैं, व्हेल की बोन्स होती हैं। मैं ऐसे लिख दूँ जिससे नोट्स में आपको दिक्कत ना हो। दे यूज़ वुडन ब्लॉक्स। दे ऑल्सो यूज़ व्हेल बोन्स। व्हेल की हड्डियों से बर्फ़ में वो रास्ता बना के चलते हैं। डॉग्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपने सुना भी होगा जो बर्फ़ में कुत्ते, बर्फ़ वाले कुत्ते होते हैं, उनको खींच के लेके जाते हैं आदमियों को। तो डॉग्स आर आल्सो यूज्ड। अब यहाँ पे एक बात और आती है, 2 तरीके की बोट होती हैं। एक होती है कायाक एंड ओमायाक। स्पेलिंग एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बट सही है, बट एक बात। अब जो कायाक बोट होती है वो होती यूज्ड बाय मैन फॉर
फिशिंग। बट जो उमायक होती है ये दोनों साइड से नैरो फ्रॉम बोथ दी साइड्स एंड इज यूज्ड बाय फीमेल्स फॉर दी हाउस होल्ड पर्पज। तो आप लोग देख रहे हैं कि और ये दोनों साइड से नैरो होती है, मैंने पहले बता दिया। तो आप देख रहे हैं कि इनकी बोट्स में भी डिफरेंस है। मैन जो है दूसरी बोट यूज़ कर रहा है, फीमेल जो है दूसरी बोट यूज़ कर रही है। मैन फिशिंग के लिए कर रहा है, फीमेल दूसरी चीज़ के लिए कर रही है। क्लोथिंग में, अब क्लोथिंग में बेसिकली ये लोग, ठंडक है तो मोटे कपड़े ही पहनेंगे। क्लोथिंग में हल्का सा लिख देता हूँ, क्लोथिंग में ज़्यादा कंटेंट नहीं है। कैनिबो स्किन और पोलर बियर की स्किन ये लोग ज़्यादातर पहनते हैं। दे मेक क्लॉथ ऑफ कैनिबो स्किन एंड पोलर बियर स्किन। और ये लोग बेसिकली सील का ऑयल यूज़ भी करते हैं। ये क्लोथिंग में नहीं आएगा बट ये हीटिंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं। दे यूज़ सील ऑयल फॉर हीटिंग पर्पज़। और जो वुमेंस होती हैं वो ज़्यादातर क्लॉथ मेकिंग करने में उनका मेन रोल होता है। क्लोथिंग क्लॉथ मेकिंग, मेन रोल इन क्लॉथ मेकिंग। जाहिर सी बात है स्किन के ही कपड़े पहनेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी जनरल लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जनरल लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो फूड जो होता है कम्युनिटी बेसिस पे डिवाइड होता है। फूड का डिवीज़न कम्युनिटी बेसिस पे होता है। जो पहले शिकार करता है, पर्सन हु अटैक्स द एनिमल गेट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब जिसने अटैक किया है वो सबसे बेस्ट पार्ट एनिमल का ले जाएगा। लैंड और वाटर पे किसी का भी राइट नहीं होता है। दे डोंट हैव चीफ, कोई चीफ नहीं होता उनका। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी कोई भी नहीं होती है। अगर इनमें एक चीज़ देखी जाती कि अगर माता मतलब जवान है, इफ़ मदर इज़ यंग and she is not taking care of child, so the grandparents of the child
टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। मतलब अगर किसी की माता या जवान है और वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर रही हैं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसकी केयर करेंगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनमें पेरेंटल केयर दिखाई देती है। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ब्लू पेन से लिखेंगे। जो एडल्ट्स होते हैं यहाँ पे, एडल्ट्स आर कंसल्टेड फॉर एडवाइस। जितने भी एडल्ट हैं सबको एडवाइस, जैसे कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें सारे एडल्ट्स कंसल्ट किए जाते हैं, उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मिलता है यहाँ पे। उसके बाद 8वां पॉइंट हम लोग करेंगे। जो मेल होते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। मेल डू आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, टूल मेकिंग एसेट्रा। बट साथ ही साथ दे ऑल्सो डू have role in the safety of their family। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वुमेन का स्टेटस यहाँ पे उतना हाई नहीं होता। वेमेन हैव लो स्टेटस। वाइफ रेंटिंग इज सीन हेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ईजी टू गेट डाइवोर्स। जो वुमेन्स हैं, वुमेन हैव अथॉरिटी इन दी होम। सारी अथॉरिटी वुमेन की होती है घर में। अब हम लोग बात करते हैं डेथ रिचुअल्स की। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जितने भी ये हैं इनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ऊपर क्या है यहाँ पे, जनरल लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्लोथिंग, कायाक एंड उमायाक इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हैबिटेशन, फूड हैबिट्स, रेशियल फीचर्स, क्लाइमेट, एस्किमो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे इनके डेथ रिचुअल्स। डेथ रिचुअल्स के लिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, द डेड इज washed with smoke। पेंसिल को क्या हो गया? जो डेड होता है, डेड इज कवर्ड विथ some utensils such as clothes,
टूल्स भी होते हैं, टूल्स एंड वेपन्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सब चीज़ अलॉन्ग विद दीज थिंग्स जो उसके डॉग होते हैं, द डेड पर्सनस डॉग, आर आल्सो बरीड। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो व्यक्ति, द पर्सन्स हु वर क्लोज्ड टू द डेड पर्सन डू नॉट हंट फॉर सेवरल डेज। मतलब जो डेड है उसके जो मतलब बहुत क्लोज होते हैं, वो कभी भी वो अपना मतलब कुछ दिनों तक शिकार नहीं करते हैं, और वो जब घर में होते हैं तो वो अपना सर जो है ढक के चलते हैं, घर में भी बाहर भी। तो ये कह सकते हैं कि दे डू नथिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, नथिंग न्यू। दे कवर, अपना सर जो है ढक के चलते हैं, देयर हेड इन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द हाउस। कई सारे उनके बिलीफ होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा है कि वो जो डेड होता है उसके साथ कई सारी चीज़ें रख के भेजते हैं, जैसे लिखा डेड विद कवर्ड विद यूटेंसिल एंड सच एज क्लोथ्स एंड फलाना ढमाका। तो यहाँ पे मतलब अगर डेड के साथ रख रहे हैं चीज़ें तो सोचते होंगे कि लाइफ, डेथ होने के बाद भी लाइफ है। अब लाइफ है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग स्पिरिट्स पे बिलीव करते होंगे। तो हम लोग इनके बिलीव्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिलीव्स, एनिमिज्म पे सबसे पहले बिलीव करते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? अब एनिमिज्म के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एनिमिज्म होता है बेसिकली कि वो बिलीव करते हैं कि किसी मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग को बोलते हैं कि उसकी वर्शिप करते हैं। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, प्लांट हो गया, इन सब चीज़ों में वो विश्वास करते हैं। इनकी एक गॉडेस भी होती हैं जिसे बोलते हैं गॉडेस, क्या एक तरीके से सदना बोलते हैं। ये एक गॉड होते हैं जिनकी वर्शिप करते हैं। वे गॉड होते हैं, गॉडेस होते हैं, ये आई एम नॉट श्योर इस टाइम पे, रुकिए मैं सर्च करके आपको बता दे रहा हूँ। सदना इज हाँ, सदना नहीं होती बेसिकली, ये सेदना होती हैं। सॉरी इस चीज़ के लिए, SEDNA। ये होती कई सारे और गॉडेस को भी बिलीव करते हैं। ये गॉडेस ऑफ सी एंड मरीन एनिमल्स की होती हैं, मरीन एनिमल्स। इनके और कई सारे बिलीफ होते हैं। जैसे अब एनिमल्स में बात करते हैं, डेड के साथ कई सारे सामान रखते हैं तो जाहिर सी बात है स्पिरिट पे बिलीव करते हैं। स्पिरिट है तो ये लाइफ आफ्टर डेथ बिलीव करते होंगे। यहाँ पे शामनिज्म भी देखा जाता है। शामनिज्म इज ऑल्सो सीन हेयर। शामनिज्म देखा जाता है। अब शामनिज्म के लिए इनके पास शामन्स होने चाहिए।
अब शमन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो शमन्स होते हैं वही केवल दे कैन फील द स्पिरिट ऑफ डेड, ओनली दे कैन फील द स्पिरिट ऑफ डेड। सबसे बड़ी चीज़ एनिमिज्म है, शमनिज्म है, मैजिक भी यहाँ देखा जाता है। मैजिक इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड हेयर, मैजिक भी प्रैक्टिस होता है। यहाँ पे समन के इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ शमन इज found here and they are called इंकॉक। हर फैमिली में एक शमन होता है। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल का, तो थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी था, बट धीरे धीरे वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एस्किमो के बारे में बात की, जिसमें एस्किमो नॉर्थ पोल में रहते हैं, आर्कटिक जोन में। क्लाइमेट वहाँ की बहुत ही लो होती है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत ही लो होता है, -30 to -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती है। तो वो बेसिकली हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड रहता है। हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड रहता है तो जाहिर सी बात है, एक जगह के रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी लाइफ सेमी नोमैडिक रहती है। सेमी नोमैडिक लाइफ है तो वो एक साल में एक जगह रुकते हैं। जब वो एक जगह पे रुकते हैं तो जब वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके जो ओल्ड पीपल्स होते हैं और जो अनेबल पीपल्स होते हैं जो कि चलने के लायक नहीं है, तो वो उन्हें वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है। फिर हम लोगों ने क्लॉथिंग की बात की। क्लोथिंग में बेसिकली वो कैनिबो स्किन, पोलर बियर स्किन और सील का ऑयल यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को हीट करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में डॉग्स का यूज़ करते हैं, व्हेल की बोन्स का यूज़ करते हैं, और उमायक एंड कायक का यूज़ करते हैं। कायक आर मैंस बोट, उमायक आर वुमेंस बोट। मैन बोट जो होती है कायक, वो फिशिंग के लिए यूज़ होती है। उमायक जो होती है वो वोमेन यूज़ करती हैं और वो एक सामान को दूसरी जगह हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखी। जनरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले था कि जो वो फूड लाते हैं, जैसे किसी एक इंसान ने शिकार किया तो उस इंसान को बेस्ट पार्ट ऑफ फूड मिलता है। डिसीजंस जो होते हैं वो एडल्ट लेता है। अगर माँ जवान है और वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर रही तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसकी केयर करते हैं, तो इसका मतलब पेरेंटल केयर देखी जाती है। डाइवोर्स बहुत ही ईजी है। वाइफ रेंटिंग का केस देखने को मिलता है। मैन का काम होता है फिशिंग करना, हंटिंग करना, एंड वुमेन का काम होता है हाउस होल्ड एक्टिविटी करना। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, इतना ही था। डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पे मिलता है। चीफ और पॉलिटिकल नहीं होता, जैसे मैंने बताया। लैंड और वाटर पे उनका कोई राइट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि ये ज़मीन मेरी वो ज़मीन तुम्हारी है, बिकॉज दे आर सेमी नोमैडिक। एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना ही है तो वो लैंड का क्या करेंगे। डेथ रिचुअल्स, जिस व्यक्ति की डेथ होती है उसके बाद उसको स्मोक से वॉश करते हैं एंड देन बॉडी को कवर करके उसके साथ कई सारे यूटेंसिल्स रखते हैं, क्लोथ रखते हैं, सील्स रखते हैं, और उसके साथ में जो उनका पालतू कुत्ता होता है उसको मार के दफना देते हैं। इसका मतलब वो बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ पे। डेथ की कई सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जो पर्सन जो उस डेड पर्सन से क्लोज होते हैं वो कुछ नहीं करते, कुछ दिनों तक कोई भी नई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते, हंटिंग नहीं करते, और जब वो घर में रहते हैं तब भी वो अपना सर कवर करके चलते हैं। बिलीव्स, एनिमल्स पे बिलीव करते हैं। एक गॉडेस होती है उनकी सेदना, जो कि सी और मैरीन एनिमल्स की गॉडेस होती हैं, उन पे बिलीव्स होता है उनका। शमन पे बहुत बिलीव करते हैं। अब शमनिज्म पे बिलीव करते हैं तो शमन, हर घर में एक शमन होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ शमन भी पाया जाता है इनकी सोसाइटी, इनकी उसमें, जिसको बोलते हैं इंकॉक। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद बुशमैन, इसके बाद हम लोग बुशमैन पढ़ेंगे, फिर नूअर पढ़ेंगे, फिर हॉट एंड टॉर्च पढ़ेंगे। हॉट एंड टॉर्च लिखने जा रहा था। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे सारी ट्राइब्स पढ़ेंगे, उसके बाद
क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी जनरल एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड जो जीएस होती है वो पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।